नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाम्बू नर्सरी डोंगरोली में। मैं आनंद पत की आज बाम्बू टॉक्स पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के उनका समाधान बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी कमेंट मुझे कुछ लगी है आज तक के वीडियोस में, तो वो डॉक्टर अमित रेवंडकर जी की है। उनका पूछना ये है कि व्हाट काइंड ऑफ वाटर मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड फॉर एवरी काइंड ऑफ बाम्बू और डज पर्टिकुलर टाइप ऑफ बाम्बू नीड पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका उत्तर ये है कि देखिए, अगर आपका बांस का पौधा अगर सही तरीके से बना ही नहीं है, मान के चलिए कि पॉली बैग में एक की जगह दो पौधे हैं, तो इसका समाधान तो हो ही नहीं सकता। जिन किसानों के पास बड़ी जगह है तो कुछ हद तक इसे दुरुस्त किया जा सकता है। जैसे कि आपके बाम्बू के क्लम्प को पूरा डिसमेंटल किया जाए 2 साल के बाद, और उसमें से जो 1.5 साल के राइजोम्स निकले उनको ट्रांसप्लांट कर देना है एक्सटेंडेड लैंड में, एक्सटेंडेड पार्ट में। वो फिर से हो पाएंगे, अच्छी तरीके से क्लम का फॉर्म ले पाएंगे। पर यदि अगर उस किसान के पास जगह सीमित है तो इसका समाधान कुछ नहीं है, क्योंकि अगर डिसमेंटल भी किया जाए तो जो एक्स्ट्रा होते हैं पौधे, उनको कहाँ वो एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो और एक कमेंट थी कि कैन वी यूज़ बाम्बू फॉर वॉट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। तो जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं आप। ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्क्रिप्टोरिया नाम की एक स्पीसीज़ है, वो मार्शी लैंड के लिए सही है। वैसे तो हर कोई बाम्बू परफॉर्म करेगा सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में, पर बात वहीं पहुंच जाती है कि अगर एक पॉली बैग में 2 पौधे हैं तो डायमीटर गेन नहीं कर पाएंगे, और डायमीटर गेन नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट वो या ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रेट्स को वो स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो बात वही घूम फिर के आती है कि पौधा सही होना ज़रूरी है। अगर गलत तरीके का प्लांटिंग मटेरियल आपने प्लांट किया है तो वो कोई काम का नहीं है। मराठे जी की कमेंट है, कैरियड सॉइल जिसमें पानी पकड़ता नहीं है उसमें भी 15 दिन के बाद रेनगन से पानी देना चाहिए या जल्दी देना चाहिए। तो 15 दिन का जो है, और रेनगन का इरिगेशन सिस्टम जो है, अगर आपके पौधे 2 साल के हुए हैं फार्म में इस्टेब्लिश होने के बाद, 2 साल के बाद आपको रेनगन का प्रयोग करना है। जी हाँ, 15 दिन का स्ट्रेस 2 साल के पौधे फार्म में ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि तब तक वो 8 से 10 फीट के हो चुके होते हैं और उनके रूट जोन पे उसकी शैडो गिरनी शुरू हो ही रहती है, और लीफ लिटर भी काफ़ी सारा गिरने लगता है। तब तक सॉइल टेम्परेचर अच्छे कंट्रोल में आ जाता है। तो यदि अगर वेल ड्रेंचिंग सॉइल है आपका, तभी भी रेनगन का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार आप कर सकते। उल्लख नेचुरल रिसोर्सेस का कमेंट है, हाउ कैन बाम्बू कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैन बी यूज इन माइनिंग एरिया रिक्लेमेशन। तो माइनिंग एरिया रिक्लेमेशन में उसे ज़रूर मददगार साबित हो सकता है बाम्बू। हालांकि 4 बाम्बू के बीच में एक टैप रूट सिस्टम वाला प्लांट भी इस तरीके के रिक्लेमेशन में होना चाहिए, ताकि बाम्बू तो सॉइल सरफेस होल्ड करेगा, पर वो सॉइल सरफेस को जगह पे रखने का काम टैप रूट सिस्टम के का जो प्लांट्स है वो करेंगे। नहीं तो हेवी रेनफॉल में ऐसा हो सकता है कि पूरा आपका सॉइल सरफेस एक रूट से बाइंडेड है बाम्बू के, और वही पूरा किसी तरफ शिफ्ट हो गया। तो वो ना होने के लिए टैप रूट सिस्टम के जो ट्रीज़ है वो ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। इंद्र कोसाड़ा जी की कमेंट है, हाई पीएच खार सॉइल में कौन सी वैरायटी लगेगी। वैरायटी तो आप कोई भी लगा सकते हो। उसका ग्रोथ रेट स्लो रहेगा इनिशियल स्टेज में, बाद में वो अच्छा परफॉर्म करेगी। मान लीजिए कि अगर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश होने में एवरेज लैंड में अगर 6 साल 7 साल अगर किसी बांस को लग रहे,
तो यहाँ पे इनको 10th ईयर तक उसका वेट करना पड़ेगा, पर बाम्बू डेफिनेटली वहाँ पे इस्टेब्लिश भी हो पाएगा। हालांकि उसका टीडीएस क्या है उसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है। उल्लक नेचुरल रिसोर्सेज का और भी एक कमेंट है, प्लीज़ शेयर एवरेज वाटर कंजम्पशन पर डे, वी नीड हायर वाटर रिक्वायरमेंट बाम्बू प्लांट्स। तो आपको बता दूं कि बाम्बू तो वैसे वाटर ग्रीडी स्पीसीज़ है, अगर आप उसे जितना पानी दोगे उतना वो होल्ड करेगा। वाटर ग्रीडी कहने से बेहतर होगा कि कंजर्वेटिव है, ऐसे ये कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो अपने ख़राब स्थिति आने के पहले ही अपना प्रोविज़न करके रखता है, क्योंकि उसे प्लांट को पता होता है कि हमेशा ये सीज़न नहीं रहेगा, वाटर शॉर्टेज होगा, तो वो कंजर्वेटिव होता है, वो अपने आप में होल्ड कर लेता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो वैसे तो हर स्पीसीज़ ही होती है, पर ज़्यादा करके मैंने देखा है कि मूली बाम्बू जिसे कहते हैं, मेलेकोना बेसिफेरा, ओलिवेरी, ये तो इनको आप वाटर ग्रीडी कह सकते हो, क्योंकि ये जब तक पानी है तब तक आपको नए शूट्स देते हैं। तो ये कुछ कमेंट है जिनका समाधान मैं लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। धन्यवाद।